आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में इंटर सेकेंड ईयर के नतायज जारी कर दिए गए हैं। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने नतायज जारी किए। फीस अदा करने वाले 4,51,585 तलबा पास हो गए। उनमें से 1,76,719 ने ए ग्रेड और 1,04,888 ने बी ग्रेड हासिल किया और 61,887 सी ग्रेड और 1,08,093 डी ग्रेड में पास हुए। इंटर साल अव्वल के निशानात की बुनियाद पर सेकेंड ईयर में निशानात अलॉट किए गए हैं। इंटर सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल में 100% नंबर दिए गए। मंगल को मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। होनगिर जिले के अड्डा गुडूर पुलिस स्टेशन में गुज़िश्ता हफ्ते मरियम्मा नामी दलित खातून की लॉकअप में मौत के खिलाफ दाखिल होने वाली अर्जी पर आज हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस मौके पर एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत को बताया कि मुतवफ़्फ़ी के ख़ानदान को हुकूमत हर तरह की मदद करेगी। मुतवफ़्फ़ी के फर्जंद को 15 लाख रुपए माली इमदाद, डबल बेडरूम का मकान और सरकारी मुलाजिमत फराहम की गई है। इसके अलावा मुतवफ़्फ़ी के 2 लड़कियों को फीकस 10-10 लाख रुपए की भी इमदाद की गई है। चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस B विजयसेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने एडवोकेट जनरल को हिदायत दी कि वो अदालत को मुकम्मल तफसीलात पेश करने हलफनामा दाखिल करें। हाई कोर्ट ने इस केस की अदालती तहकीकात का हुक्म दिया है। हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त देते हुए इस केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। वाज़ेह रहे कि PUCL के जनरल सेक्रेटरी ने मफाद आम्मा के तहत दरख्वास्त दाखिल करते हुए मरियम्मा के अफराद खानदान को 5 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करने और खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त की थी। तेलंगाना रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने आज रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर कोपुला ईश्वर से मुलाकात करके मुतअद्दिद अक़लियती उमूर पर तबादला ख्याल किया, जिसके बाद एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियती मसाइल को हल करने में संजीदा है। उन्होंने कहा कि 300 मुस्लिम अक़लियतों को ड्राइवर एम्पावरमेंट के तहत ऐलान करदा कारों को 1 हफ्ते के अंदर हवाले किया जाएगा और कहा कि गाड़ियों की रकम की किस्तों को क़ब्ल वक्त अदा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गाड़ियाँ हवाले किए जाने के बाद ही माहाना अक़सात अदा किए जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अनीसुल क़ुरबा के अधूरे काम और जहांगीर पीर दरगाह के काम भी जल्द ही शुरू किए जाएंगे। जहांगीर पीर दरगाह के कामों के मुतालिक वजीर दाखिला ने रंगारेड्डी जिले कलेक्टर से भी बात की, जिस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि 5 एकड़ ज़मीन हासिल करना बाकी है। जैसे ही ज़मीन हासिल होगी फौरी काम शुरू किया जा सकता है। अलावा अज़ीम दीगर वज़ाइफ की तरह आइमा व मौज़नीन के मुशाहिर को भी ग्रीन चैनल में रखने की तजवीज़ पेश की गई, ताकि आइमा व मौज़नीन को भी हर महीना पाबंदी से मुशाहिरा मिल सके, जिस पर वज़ीर अक़लियती बहबूद ने इस बात में जवाब दिया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों के तमाम अधूरे काम फौरी मुकम्मल करेगी। वज़ीर मौसूफ ने सेक्रेटेरिएट मसाजिद के संग बुनियाद के मुतालिक कहा कि हुकूमत तेलंगाना मसाजिद की तामीरात की पाबंद है और आला पैमाने पर बहुत ही खूबसूरत और शानदार मसाजिद की तामीर की जाएंगी, जिसके लिए हाल ही में हुकूमत तेलंगाना ने मसाजिद के नक्शों को इजाज़त भी दे दी। उन्होंने कहा कि मसाजिद के नक्शों की इजराई के वक्त ऐलान किया गया था कि इस माह के आखिर तक दोनों मसाजिद का संग बुनियाद रखा जाएगा, मगर सभी वज़रा की राय है कि मसाजिद के संग बुनियाद के साथ साथ मंदिर और चर्च का संग बुनियाद भी रखा जाए तो मुनासिब रहेगा। लिहाजा दूसरों के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए मसाजिद के संग बुनियाद को चंद दिनों के लिए मुलतवी किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मंदिर और चर्च का नक्शा तैयारी के मरहले में है, जल्द ही इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि जैसे ही मंदिर और चर्च का नक्शा मुकम्मल होगा, सेक्रेटेरिएट में बैक वक्त मसाजिद, मंदिर और चर्च का संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर के ताल्लुक से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव संजीदा हैं। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस की शिद्दत और बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र KG ता PG तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर तालीम देने का हुकूमत ने फैसला किया है। वज़ीर तालीम ने आज तालीमी इदारों की कुशादगी और महकमे तालीम से मुतालिक दीगर उमूर पर आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। बाद मीडिया से बात करते हुए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि बच्चों की सेहत को मुतासिर होने से बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऑनलाइन तरीक़ेकार पर तालीम देने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर की इस हिदायत के मुताबिक 1 जुलाई से रियासत में KG ता PG के तलबा को ऑनलाइन पर तालीम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक़्क़िद होने वाले एंट्रेंस इम्तिहानात की तवारीख में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। एंट्रेंस इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे।
क़ब्ल-अज़ी एंट्रेंस इम्तिहानात की जो तारीख का ऐलान किया गया था उसी तारीख पर ये इम्तिहानात होंगे। उन्होंने कहा कि बैरूनी ममालिक तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा की सहूलत के लिए ग्रेजुएशन के तमाम इम्तिहानात यूनिवर्सिटी की असास पर जुलाई के महीने में मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के फाइनल ईयर के इम्तिहानात मनसूख नहीं किए जाएंगे। वज़ीर तालीम ने कहा कि 50% टीचर्स को ही ड्यूटी पर हाजिर होने की हिदायत दी गई है, जिसके तहत एक दिन के वक्फे से टीचर्स ड्यूटी अंजाम देंगे। इस सिलसिले में जियो जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खानगी स्कूलों को लाजमी तौर पर जियो 46 पर अमल करने की हिदायत दी जाएगी, जिसके तहत खानगी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करने की इजाज़त रहेगी। వాళ్ళకు కూడా టీసాట్ యాప్లో ఆ పాఠాలని పొందుపరుస్తూ ఉన్నాం. దూరదర్శన్ యూట్యూబ్లో కూడా పాఠాలని పొందుపరచడం జరుగుతూ ఉంది. దాంతోపాటు ఎస్సీఆర్టీ వెబ్సైట్లో కూడా పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. పిల్లలకు ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉన్నప్పుడు చూసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. సేమ్ యాజ్ డేట్ పోయిన సంవత్సరం ఏ క్లాస్ అయితే ఎట్లయితే ఫాలో అయినామో ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా చేయమని చెప్తా ఉన్నాం. ప్రైవేట్ స్కూల్ సంబంధించి గతంలో ఇచ్చిన 46 జీవోనే ఫాలో అవ్వమని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ట్యూషన్ ఫీజు మాత్రమే నెలవారీగా తీసుకోవాలని మరొకసారి 46 జీవోని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కూడా वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद तेज़ी के साथ वुसअत इख्तियार करता जा रहा है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना तमाम शोबों में बहैसियत मजमूई तरक्की कर रही है। रियासत इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में भी पेशरफ्त कर रही है। यहाँ की सड़कें शहरों की तरक्की की निशानदही हैं। आबादी में इजाफे के पेश नज़र सड़कों को तरक्की दी जा रही है। स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पुलों और अंडरपास की तामीर का काम किया जा रहा है। 6000 करोड़ रुपये के सरफे से SRDP के तहत 6000 करोड़ रुपए के तहत काम शुरू हुए हैं। SRDP के अलावा तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर 1800 करोड़ रुपए सर्व किए जा रहे हैं। हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 22 लिंक रोड्स की तामीर के लिए 313 करोड़ 65 लाख रुपए सर्व किए हैं। ये काम पहले मरहले में अंजाम दिए जा रहे हैं। 16 सड़कों की तामीर का काम पहले ही मुकम्मिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मजीद 6 सड़कों का काम जल्द ही मुकम्मिल कर लिया जाएगा। 5 लिंक रोड्स की तामीर का काम 27 करोड़ 43 लाख रुपए के सरफे से किया गया। दूसरे मरहले में 4 सड़कों की तामीर का काम 65 करोड़ रुपए के सरफे से किया जाएगा। KTR ने निशानदही की कि सड़कों की तामीर का काम शफाफ अंदाज में किया जा रहा है। ट्रैफिक और सफर के फासले में कमी के लिए लिंक रोड्स की तामीर का काम मुकम्मिल किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम అనే కార్యక్రమం పేరిట SRDP అనే పేరిట ఎన్నో ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్లు, బ్రిడ్జ్లు ఇవన్నీ కూడా నిర్మాణం చేస్తున్నాం. మీకు అది కూడా తెలిసిందే. దాదాపు 6000 కోట్ల రూపాయలతో SRDP కార్యక్రమం ఒకవైపు నడుస్తూ ఉంది. మరొక వైపు ఉన్న రోడ్లు బాగుండాలి, ఉన్న రోడ్లను బాగా మెయింటైన్ చేయాలి, పకడ్బందీగా నిర్వహించాలి అనే ఉద్దేశంతో మరొక కొత్త ప్రోగ్రాం కూడా తీసుకున్నాం. దాని పేరు CRMP, కాంప్రిహెన్సివ్ రోడ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్. దాన్ని కూడా దాదాపు 1800 కోట్ల రూపాయలతో ఆ కార్యక్రమం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. SRDPలో 6000 కోట్ల పైచిలుకు, CRMPలో 1800 కోట్ల పైచిలుకు. వీటన్నింటికీ అదనంగా ఈరోజు మేము ప్రారంభోత్సవం చేసిన ఈ రోడ్ ఏదైతే ఉందో వీటిని ఇంకో కొత్త కార్యక్రమం కింద వీటిని కూడా తీసుకున్నాం. హైదరాబాద్ మహానగరంలో చాలా మంది మీరు గమనించి ఉంటారు మిత్రులు, ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి పోయేటప్పుడు మనం బండి నడుపుకుంటూ పోతుంటే రోడ్ ఒక దగ్గర దాకా పోతుంది, సడన్గా అక్కడికి వచ్చేసరికి ఆగిపోతుంది. మళ్ళీ చూస్తే అక్కడ ఏదో కోర్టు చిక్కో లేకపోతే అక్కడి నుంచి ఇంకో దిక్కు మూల. वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के अहाते में हेट्रो स्किन बैंक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए महमूद अली ने कहा कि स्किन बैंक से झुलस जाने वाले हज़ारों अफराद, खासकर ख़वातीन के इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कभी ना कभी उस्मानिया हॉस्पिटल को भी तरक्की देंगे। हमारे स्टेट के अलावा अदर स्टेट के लोग भी आते हैं और आज के इस प्रोग्राम में हमारे चीफ व्हिप साहब, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, MLC साहब MS प्रभाकर साहब और रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट साहब और वहाँ के गवर्नर साहब और ख़ास तौर से हमारे पार्था साथी साहब ने डोनेट किया है
जिसका एथरो चेयरमैन है, एथरो फार्मा चेयरमैन है, जिन्होंने 40 लाख का अभी चेक दिया है, उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दवाखाने को डेवलप करने के लिए हम बहुत आइंदा भी सीएम साहब ने भी सबसे पहले दौरा इसी दवाखाने का किया था। इस दवाखाने को आज नहीं तो कल ज़रूर बनाया जाएगा और इस मरतबा ऑनरेबल सीएम साहब हेल्थ पर काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। 10,000 करोड़ तक उस पर सैंक्शन करने के लिए रेडी है। कई नए नए दवाखाने खोले जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, क्योंकि पिछली मरतबा कोरोना से बहुत नुकसान हुआ फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में, पर फिर भी हमारे स्टेट में हमारे सीएम साहब ने हमेशा हेल्थ डिपार्टमेंट पर नज़र रखते हुए अच्छे से अच्छा लोगों का इलाज करा और लोग काफ़ी यहाँ सेहतमंद हुए। और आज का जो बैंक जो कायम किया गया है स्किन बैंक, ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं, लोग ख़ासतौर से लेडीज़ घरों में गैस सिलेंडर बस्ट होने की वजह से जल जाते हैं, कोई इंसिडेंट की वजह से लोग जलते हैं। यहाँ पर इमीडिएट इस साबिका में अब तक सुनते थे हम कि किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, मगर आज जो है स्किन का ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है कि आदमी जलने के बाद स्किन अगर बदला जाता है तो उसकी बहुत जल्द शफायाब होता है। उसके लिए मैं तमाम यहाँ के दवाखाने के आरएमओ साहब हो या यहाँ के दवाखाने के सुप्रिंटेंडेंट साहब हो, सभी को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पास ख़ास तौर से आज रोटरी क्लब की तारीफ से जो काम स्टार्ट किया गया और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे वार्ता साथी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मैं फाइनेंशियल सपोर्ट किया। ये लोग खोले सर, मगर मेंटेनेंस उस्मानिया दवाखाना है ना मेंटेनेंस करने के लिए, ये पैसे कह के आते थे। कई मशीन ऐसे हैं कि चल रहे हैं, वो ये तो हमारे स्टेट के अलावा अदर स्टेट के लोग भी आते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे चीफ व्हिप साहब जो हमारे सीनियर लीडर तेलंगाना स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने माली साल 2021-22 के लिए 1,86,035 करोड़ 60 लाख रुपए के एनुअल क्रेडिट प्लान को मंजूरी दी है। ये प्लान BRKR भवन में मुनक्किद एक इजलास के दौरान मंजूर किया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव किसानों की फलाह को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक हफ्ते के दौरान करीब 61 लाख किसानों के खातों में 7,360 करोड़ रुपए की रकम जमा की है। उन्होंने बैंकों से किसानों को ज़रई खर्च जारी करने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने छोटे और मुतवस्सो कारोबारियों को भी खर्च देने की वकालत की। हरीश राव ने कोविड वबा के दौरान बैंक मुलाजिमीन की खिदमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सभी बैंक मुलाजिमीन को कोविड वैक्सीन देने के इंतजाम कर रही है। इस इजलास में जहीराबाद MP BB पाटिल, फाइनेंस सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव, पंचायत राज सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, फाइनेंस सेक्रेटरी रोनाल्ड रोज, SLBC के सदर ओम प्रकाश मिश्रा, RBI के रीजनल डायरेक्टर निखिला, नबार्ड के CGM Y कृष्णा राव और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने आंध्र प्रदेश हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो श्रीशैलम प्रोजेक्ट में हाइडल पावर की पैदावार को रोकने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के तहत आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से तेलंगाना के खिलाफ शिकायत की है। TRS लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में TRS के रुकने पार्लियामेंट M श्रीनिवास रेड्डी, अरकाने मुखन्ना लक्ष्मा रेड्डी, अंजया यादव, वेंकटेश्वर रेड्डी, सुरेंद्र रेड्डी, C राम मोहन रेड्डी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बचावट ट्रिब्यूनल के मुताबिक श्रीशैलम प्रोजेक्ट को हाइडल पावर प्रोजेक्ट करार दिया गया है, लेकिन आंध्र प्रदेश हुकूमत इसको यहां से बरखी की पैदावार को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से कृष्णा के पानी को गैर कानूनी तौर पर रायलसीमा मुंतकिल करने की कोशिशों के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत ने कृष्णा रिवर बोर्ड और मरकजी हुकूमत से शिकायत की थी, जिसके जवाब में आंध्र प्रदेश हुकूमत ने श्रीशैलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ कृष्णा रिवर बोर्ड में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ओछी सियासत कर रही है। उन्होंने वाजे किया कि दरियाए कृष्णा पर तामीर होने वाले पालमूर लिफ्ट इरीगेशन के अलावा दीगर तमाम प्रोजेक्ट्स कानूनी तौर पर तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा से तेलंगाना को जो पानी मख्तस किया गया है, उस पानी से इस्तेफादा करने के लिए तेलंगाना हुकूमत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तामीर कर रही है। ఇప్పుడిప్పుడే మనం బాగుపడుతున్నాం కనుక వేల మంది తెలంగాణ చనిపోయారు కనుక తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు ఇలా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయినందుకు ఇలా బాగుపడతామనే నమ్మకం వచ్చింది కనుక తినకాడు కూడు ఏడ కింద పడుతున్న బాధతో మేము మాట్లాడతాం. మాకు నష్టం చేసిన నాయకుల వైపుతో మేము మాట్లాడతాం. బాధ అనుకొని బాధని మాట్లాడతాం. వేల మంది చనిపోయారు కదా, మాకు వేల మంది చనిపోలేదా తెలంగాణ గురించి? 69 ఉద్యమం నుంచి చనిపోతున్నారు. అంతకుముందు ఉద్యమంలో చనిపోయారు. తెలంగాణ గడ్డనే అనేక ఉద్యమాలు పుట్టిన గడ్డ ఇది. సాయుధ పోరాటం పుట్టిన గడ్డ.
నక్సల్బరీ పోరాటం ముట్టగట్ట తెలంగాణ ఉద్యమం टीआरएस रुकन असेंबली बालका सुमन ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस की सूरत हाल डूबती हुई कश्ती की तरह है। इस कश्ती को बचाने के लिए रेवंत रेड्डी को पीसीसी सदर मुकर्रर किया गया, लेकिन रेवंत रेड्डी कश्ती के साथ डूब जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को सदर बनाने से कांग्रेस मुस्तहकम नहीं होगी, जिस तरह के पार्टी हाईकमान ने अंदाजा लगाया है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम में भी रेवंत रेड्डी कारगुजार सदर रहे थे, लेकिन तेलुगुदेशम का नामो निशान खत्म हो गया। अब पीसीसी सदर बनने के बाद कांग्रेस की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का इंतखाब कांग्रेस पार्टी में फूट का बायस बन सकता है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के सदर बनने के बाद कांग्रेस कायदीन में नाराजगियां शुरू हो गई। बालका सुमन ने कहा कि बीजेपी दलित मुखालिफ पार्टी है। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में आए दिन दलितों पर हमले होते रहते हैं। टीआरएस वो वाहिद जमात है जिसने दलितों की समाजी और माशी पसमानदगी को महसूस करते हुए उन्हें तरक्की देने के इक़दाम शुरू किए हैं। टीआरएस एमएलए जी बाला राजू ने कहा है कि दलित एम्पावरमेंट स्कीम दीगर रियासतों के लिए मिसाली प्रोग्राम बनेगा। रियासत में दलित केसीआर को भगवान मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने सिद्दीपेट के रुकन असेंबली रहते हुए जिन प्रोग्राम्स को शुरू किया था वह पूरी रियासत में अमल किए जा रहे हैं। दलितों के हक में संजीदगी से काम करने वाले वजीर आला चंद्रशेखर राव ही हैं। మళ్ళీ మమ్మల్ని ప్రజలు రెన్యువల్ చేయడం అని అంటే ముఖ్యమంత్రి గారి పైన ప్రజలకు ఒక విశ్వాసం, ప్రజలకు ఒక నమ్మకం. కాబట్టి ఈరోజు ఇంకా బాధ్యతాయుతంగా వారు పనిచేయడమే కాకుండా మమ్మల్ని నిన్న మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఒక రకంగా మాకు హెచ్చరిక చేస్తూ ఇదేదో తూతూ మంత్రంగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి పథకం కాదు, దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో క్షేత్ర స్థాయిలోకి తీసుకువెళ్ళడం కోసం అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, కొన్ని సంస్థలు, మేధావులందరూ కూడా ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ లాగా ఏర్పడి మీరు పనిచేయాలని చెప్పేసి మాకు దిశానిర్దేశం చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ పథకం ఏదో ప్రవేశపెట్టినాం మమ అనిపిద్దామనే కోణంలో ఈ ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం చేయదు. కాబట్టి మీరు దీన్ని ఏ స్థాయిలో ఎట్లా తీసుకెళ్తే బాగుంటుందో ఇన్పుట్స్ కూడా ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మాకు చెప్పడం, మా ద్వారా సమాజాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం తీసుకొని పోతున్నటువంటి సందర్భంలో దళితుల అభ్యున్నతి కోసం, దళితుల ఆత్మ గౌరవాన్ని చాటడం కోసం, దళితుల నుంచి పేద వర్గాల నుంచి సమాజ तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव के 26 फीट ऊंचे ब्रॉन्ज के मुजस्समे की नकाब कुशाई का काम नेकलेस रोड पर अंजाम दिया, जिसका नाम बदलकर पीवी मार्ग कर दिया गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव उन अहम शख्सियात में शामिल थे जो नरसिम्हा राव की 7 साला तकारीब के अख्ताम के मौके पर हुए इस प्रोग्राम के मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने नरसिम्हा राव चेयर का ऐलान किया जो काकतिया यूनिवर्सिटी में कायम की जाएगी। उन्होंने नरसिम्हा राव को कई ज़बानों का माहिर करार देते हुए नवोदया और गुरुकुल स्कूल्स के क़याम के कारनामे को इससे मानून किया। उन्होंने कहा कि PVNR जिन्होंने मरकज़ में अक़लियत वाली हुकूमत की क़यादत की थी, अपनी to say in Tamil they used to say, a popular proverb is there, saying is there, even the jasmines from the opponent's garden will be with good smell and flavor. So like that, when Honorable P.V. Narasimha Rao wrote his semi-biography, The Insider, in spite of he being such a popular person from Congress, he released the book he made Honorable former Prime Minister Vajpayee ji to release the book. That is the respect he had for the genius from the opposition parties. And even when he was the Chief Minister, when there was an opportunity for the Indian government to send its representative to UN to talk on human rights, he chose Honorable Vajpayee ji to go to UN and to deliver the talk on human rights. That is the respect he had to the leaders and the respect he conveyed through his attitude and activities. I really very pleased to be here in this booming Jnana Bhoomi, and the salute by the Telangana government will be remembered. ఈ దేశంలోనే వారు ఆద్యులు వాటిని ప్రారంభించారు. అక్కడి నుంచి అధ్యయనం చేశారు. ఒక సమున్నతమైనటువంటి సాహితీ స్ఫూర్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా పివి గారి యొక్క సాహిత్య కృషి కానీ, రాజకీయ పరంగా వారు చేసిన సంస్కరణలు కానీ,
అనేక రంగాలలో వారు అభిభాషించిన విషయాలు కానీ मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला तकारीब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मनाई गई। इस दौरान हुकूमत ने उनके कारनामों से आने वाली नस्लों को वाकिफ करवाने के लिए इक़दामात का फैसला किया। 7 साला तकारीब के दौरान उनकी आबाई मौजू को तरक्की दी जा रही है। महकमे सयाहत के ज़ेर एहतमाम पीवी नरसिम्हा राव के मौजू वंगरा में वाक़ उनके मकान को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल में तब्दील करने के कामों का आगाज़ हो गया। साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तेमाल की गई चीज़ों बशमूल उनकी तस्वीर और यादगारों को इस म्यूज़ियम में रखा जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज व रुकने पार्लियामेंट मनिकम टैगोर ने पार्टी के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की जानिब से उन पर लगाए गए इल्जामात का सख्त नोट लिया है, जिसमें उन्होंने रेवंत रेड्डी को पीसीसी सदर बनाने के लिए रकम लेने का इल्जाम आयद किया था। कांग्रेस जराये के मुताबिक मनिकम टैगोर ने कोमटिरेड्डी के इस इल्जाम पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रियासत के सीनियर कायदीन से बातचीत की और उनसे कोमटिरेड्डी के रिमार्क से मुतालिक मालूमात हासिल की। समझा जाता है कि कोमटिरेड्डी को हाईकमान की जानिब से वजह नुमाई की नोटिस जारी की जा सकती है। तेलंगाना के साबिक कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने नई पीसीसी कमेटी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आला कमान के फैसले हर एक को कबूल करने होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वजारत का ओहदा दिया, कारगुजार सदर बनाया, सदर का ओहदा संभालने का मौका फराहम किया। उन्होंने कहा कि हर कारकुन को पार्टी के लिए काम करना होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पार्टी हर एक को मौका फराहम करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्हें ओहदों की लालच नहीं है और वो पार्टी के वफादार बने रहेंगे। 2023 में कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में लाने के लिए वो काम करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के बयान पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। तेलंगाना पीसीसी के नए सदर बनने के बाद रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी पार्टी के सीनियर कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी को पीसीसी सदर बनाए जाने के बाद पार्टी के कई सीनियर कायदीन में नाराजगी देखी जा रही है। उनकी नाराजगियों को दूर करने के लिए रेवंत रेड्डी आज मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात करने गए और नाराजगी दूर करने की कोशिश की। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने आज सुबह पार्टी के सीनियर कायद व साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव से मुलाकात की, जो खराबी सेहत के बायस हैदरगुड़ा के अपोलो हॉस्पिटल में शरीक हैं। इस मौके पर रेवंत रेड्डी और हनुमंत राव के दरमियान काफ़ी देर तक बातचीत हुई। हनुमंत राव की आदत के बाद मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि दलितों के मसाइल की यकसोई में हनुमंत राव काफ़ी संजीदा हैं और गुज़िश्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दलितों के मसाइल पर जो इजलास मुनक़िद किया था वो सिर्फ धोखा है। हनुमंत राव ने दलितों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का मशवरा दिया। हनुमंत राव ने पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए कई मशवरे दिए, उनके मशवरों पर अमल किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो बहुत जल्द दिल्ली में हनुमंत राव के साथ सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। बादशाह रेवंत रेड्डी ने साबिक सदर पीसीसी पुन्नला लक्ष्मैया से उनकी क़यामगाह वाक़े जुबली हिल्स में मुलाकात की। उन्होंने साबिक वजीर व कुल हिंद कांग्रेस के सेक्रेटरी डॉक्टर चिन्ना रेड्डी से भी मुलाकात की। అంటే దానికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అది మొదలే కనుక్కున్నాం. అదే ఏంటి पानी की तकसीम के मसले पर दो रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान जारी तनाज़े पर वायस शर्मिला ने आज अपने भाई व आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वायस जगन मोहन रेड्डी को सख्त इंतबा देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेगी। ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना रियासत के लिए जो पानी अलॉट किया गया है उस पानी का एक बूंद भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर किसी के साथ भी लड़ने के लिए तैयार है। इस पोस्ट के साथ वायस शर्मिला ने एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना रियासत के मफादात के लिए किसी के भी साथ लड़ने तैयार है। शर्मिला की जानिब से जारी करदा एक पोस्ट पर सियासी हलकों में तजस्सुस से देखा जा रहा है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद 2019 के इंतखाबात में निज़ामाबाद हल्के से इलेक्ट हुए थे। उस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा था निज़ामाबाद के हल्दी किसानों के लिए एक मरकज़ी बोर्ड का क़याम। उस वक्त अरविंद ने किसानों से वादा किया था कि वो इलेक्ट होने के फौरी बाद एक बोर्ड बनवाएंगे और हल्दी बोर्ड अगर नहीं बनाया जाता है तो वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने बाज़ाब्ता एफिडेविट भी साइन करके दिया था। आज जब वो निज़ामाबाद के दौरे पर पहुंचे तो किसानों ने उन्हें घेर लिया और वो एफिडेविट दिखाया जिस पर उन्होंने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर अगर बोर्ड नहीं बनेगा तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। इन किसानों ने
अरविंद से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कल अपना 5,600 करोड़ रुपए का बजट वर्चुअल तरीके से पेश करेगी। इस तजवीज़ की भारतीय जनता पार्टी ने मुखालिफत की है और बीजेपी ने सवाल किया कि क्या इतना बड़ा बजट वर्चुअली पेश करना मुनासिब है। बीजेपी के कायद रामचंद्र रेड्डी ने मुतालबा किया कि जीएचएमसी इस बजट पर बहस करने के लिए और इसे पास करने के लिए कम से कम 2 रोज का इजलास बुलवाए। हम यही मांग कर रहे हैं कि 8,500 करोड़ का एस्टिमेटेड रिवाइज्ड बजट को आज सैंक्शन करने के वास्ते आप वर्चुअल मीटिंग रखे 5 लोगों को बात करने के वास्ते भारतीय जनता पार्टी लोगों को मौका दिया गया है, उसमें हम तीव्र रूप से खंडन करते हैं। हमारा एक ही मांग है, फिजिकल मीटिंग लगाओ, इस बजट के ऊपर 2 दिन चर्चा करेंगे, किस किस को अलग एलोकेशन किए, एसआरडीपी को कितना किए, नालों के वास्ते कितना किए, सैलरीज के वास्ते कितना बजट सैंक्शन किए, स्ट्रीट लाइट्स के वास्ते। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 993 नए केसेस दर्ज हुए और 9 अमवात हुई हैं, जिसके बाद रियासत भर में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,21,606 और अमवात 3,644 तक पहुंच गई हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद के अलावा रियासत में बाकी 32 अजला में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन कमी देखी जा रही है। आज हैदराबाद में 124 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि 7 अजला में नए केसेस की तादाद 10 से कम रही। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के काचीगुड़ा के सरकारी जूनियर कॉलेज में टीका अंदाजी के मरकज का मायना किया और टीका अंदाजी के अमल का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीका अंदाजी में हैदराबाद मरकज बन गया है। कोरोना के पेश नज़र मुल्क भर में टीका अंदाजी का काम तेजी के साथ जारी है। तमाम रियासतों अजला में काम जारी है। इसको मजीद तौसी करने के लिए मरकज ने कई इक़दाम किए हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस पासपोर्ट दरखास्तों की पुलिस जांच के काम को रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मिल कर रही है। उन्होंने वाजे किया कि यह काम सिर्फ 4 दिनों में ही मुकम्मिल हो रहा है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अंजनी कुमार ने इस खुसूस में अपने ट्विटर हैंडल पर जारी करदा मुख्तसर वीडियो में, जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, कहा कि पासपोर्ट दरखास्तों की जाँच का अहम काम हैदराबाद पुलिस के हवाले है। वजारत खारजा की जानिब से निस्फ साल के जायजे के दौरान हैदराबाद शहर और तेलंगाना रियासत को मुल्क में बेहतरीन यूनिट का दर्जा दिया गया है। Have completed verification process. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।